जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 का पेपर नंबर सॉल्यूशन करेंगे 20। इससे पहले 19 हो गए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से नृत्य के समर्थक है? कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा है कि जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है, ये इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य के पर आपका समर्थक है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा आपका कुचिपुड़ी। पहले का आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कौन से आपके शास्त्रीय नृत्य के समर्थक है? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है पूछा जा सकता है एग्जाम में? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहाँ के हैं? केरल के। एकमात्र ऐसा राज्य जिसके दो क्लासिकल डांस है, दो शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कौन सा होगा बच्चों? केरल होगा। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके दो आपके शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर है? अगर कथक पूछता, कथकली पूछा केरल का होगा। अगर कथक होता ऑप्शन में तो कहाँ का होता? कथक उत्तर प्रदेश का होता बच्चों। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 9 है बच्चों। नया शास्त्रीय नृत्य है वो छऊ है। उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल का छऊ है बच्चों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नोबेल से सम्मानित सीवी रमन द्वारा खोजी गई प्रसिद्ध परिघटना रमन प्रभाव भौतिकी के किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से भौतिकी से संबंधित है? परमाणविक संकलन नहीं, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, गुरुत्व का अध्ययन नहीं, ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखना बच्चों, जो आपका सीवी रमन इन्हें 1930 में भौतिकी में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। और याद रखना 1954 ईस्वी में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिलता है। इन्हें भारत रत्न भी मिलता है। प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, करेक्ट आंसर होगा सीवी रमन। पहले वैज्ञानिक जिन्हें आपका नोबेल प्राइज मिलता है, करेक्ट आंसर होगा पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राइज मिला सीवी रमन होगा। 1930 के अंदर मिलता है। 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलता है। पहले भारतीय है जिन्हें भारत रत्न मिला। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिलता है वो भी कौन है? सीवी रमन है बच्चों। वो भी कौन है? आपका सीवी रमन है। याद रखना, जो पहले भारतीय के अंदर 3 नाम आते हैं। एक आता आपका सीवी रमन, दूसरा सी राजगोपालाचारी, और तीसरा है एस राधाकृष्णन। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। 3 व्यक्ति बच्चों, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन। प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है तो क्या होगा? सीवी रमन होगा। और दूसरी बात और याद रखनी है, प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो वो कौन होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा। वो कौन होगा? रविंद्रनाथ टैगोर का मिला इन्हें 1913 के अंदर मिलता बच्चों, टैगोर। और इन्हें कब मिला है? इन्हें 1930 के अंदर मिला है। किसके लिए मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों। क्या पूछा है? नोबेल से सम्मानित सीवी रमन द्वारा खोजी गई प्रसिद्ध परिघटना रमन प्रभाव भौतिकी के किससे संबंधित है? तो बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन है। किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ये आपको याद रखना, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है। लाइनें आपको याद रखनी बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भगवान गणेश के सम्मान में मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी हिंदू महीने में मनाई जाती है। कौन से हिंदू महीने में मनाई जाती है? चैत्र में नहीं मनाते, फाल्गुन में भी नहीं मनाते। कब मनाते हैं? भाद्रपद में। कब मनाई जाती है? भाद्रपद में। कब मनाई जाती है बच्चों? जो गणेश चतुर्थी है ये 10 दिन तक लगातार त्योहार चलता है।
ये आपका 10 दिनों तक मनाने वाला त्योहार है बच्चों। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान गणेश के सम्मान में मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी हिंदू महीने में कब मनाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा बच्चों भाद्रपद में मनाई जाती है। क्लियर है? कब मनाई जाती है? भाद्रपद में मनाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? भाद्रपद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा फटाफट से। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री के पास में नहीं होती। विधानसभा का पूछा है तो बच्चों उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? विधानसभा का कौन किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में होती है। और यहाँ पे बच्चों क्या पूछता आपका? विधानसभा की जगह लोकसभा पूछता तो क्या आंसर होता? राष्ट्रपति आंसर आता। क्लियर है? क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा बच्चों। विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में होती है। राज्यपाल के पास में होती है। लोकसभा होता तो राष्ट्रपति के पास में होती है बच्चों। क्लियर है? केंद्र की पावर राष्ट्रपति के पास में होती है, राज्य की पावर राज्यपाल के पास में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी अनुसूची नहीं, पांचवी भी नहीं, सातवीं अनुसूची। कौन सी है बच्चों? सातवीं अनुसूची। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के कार्य के आवंटन से संबंधित है? तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सातवीं अनुसूची। करेक्ट आंसर क्या होगा? सातवीं अनुसूची। बच्चों कौन सी अनुसूची है? सातवीं अनुसूची। आपका संघ और राज्यों के बीच की जो शक्तियां हैं उनको कार्य से आवंटित है बच्चों। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सातवीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछा बच्चों आपसे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अशोक भी मौर्य साम्राज्य में आते हैं। हर्षवर्धन भी नहीं है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उदयन बच्चों। कौन होगा? उदयन बच्चों। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? उदयन होगा बच्चों। पाटलिपुत्र का नगर का संस्थापक पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा उदयन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक प्रसिद्ध कृति है, मौर्य राजव्यवस्था की नहीं है बच्चों। मौर्य दोनों ऑप्शन सेम आ गए। राजव्यवस्था नहीं है बच्चों, दवा की भी नहीं है, संस्कृत व्याकरण की है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण की है बच्चों। किससे संबंधित है? एक प्रसिद्ध कृति किससे? संस्कृत व्याकरण की एक प्रसिद्ध कृति बच्चों पाणिनि की अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? आपको आंसर देना, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृत व्याकरण से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। सुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में इससे संबंधित है बच्चों? झारखंड, बिहार, मणिपुर और असम। सुमांग लीला जो आपका उत्सव है किससे संबंधित है बच्चों? ये आपका असम से संबंधित है बच्चों। जो आपका सुमांग लीला उत्सव है किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? असम होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है बच्चों? किसमें निहित है ये? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के पास में नहीं होती ऐसी शक्ति बच्चों। भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं बढ़ा सकता। न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? ये संसद के पास में होती है बच्चों। किसके पास में होती है? संसद के पास में होती है। जो आपका उच्चतम न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास में होता है? संसद के पास में होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये बच्चों उच्चतम जो न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके न्यायाधीशों की संख्या भी वृद्धि कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है बच्चों? भाग 9A, भाग 9, भाग 10, भाग 15 बच्चों। कौन से भाग में भारतीय संविधान किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? तो ये भाग बच्चों 9 के अंदर प्रावधान है। कौन से भाग में प्रावधान मिलता है पंचायतों
से संबंधित प्रावधान किसमें मिलता है? भाग 9 के अंदर मिलता है बच्चों। क्लियर है? भाग 9 के अंदर आपके पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान मिलता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर के बीच हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे? महात्मा गांधी और आगा खान ने नहीं किए थे बच्चों। ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं किया था, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान ने भी नहीं किया था। किसने किया था? जो नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता होता है, लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1916 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए, अगर अध्यक्ष पूछे आपसे तो आपको आंसर देना बच्चों अंबिका चरण मजूमदार। कौन है अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन है बच्चों? अंबिका चरण मजूमदार है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार है। अब पूछा है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच में हस्ताक्षर किसने किए थे? आपका नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता होता है। एक तो नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था बच्चों। नरम दल की तरफ से लेता थे वो पहले से आपके प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, और गरम दल की तरफ से किसको मिलाया था? बाल गंगाधर तिलक को। और किसके बीच में होता है? कांग्रेस और किसके बीच में हुआ था दूसरा समझौता? मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कांग्रेस पहले से ही आपकी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस के अंदर शामिल किया जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देना अंबिका चरण मजूमदार थे बच्चों। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। नरम दल की तरफ से आपके कांग्रेस है और गरम दल की तरफ से बाल गंगाधर तिलक को मिलाया जाता है। 1907 के अंदर इसके अंदर अधिवेशन में फूट पड़ जाती है। उसके बाद में 1916 में वापस एक होते हैं बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है बच्चों? 18, 22, 15, 14। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 भाषाओं को बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 भाषाओं को क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 भाषाओं को क्या किया गया बच्चों? सूचीबद्ध किया गया 8वीं अनुसूची के तहत। कुल भाषाएं कितनी बच्चों? 22। ओके, नेक्स्ट है, आंसर दीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू गई? जुलाई 2017 में? नहीं। जनवरी 2018 में? नहीं। मई 2014 में? नहीं। मई 2016 में शुरू की जाती है। और कब की जाती है? 1 मई 2016 को की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है बच्चों। किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाती है बच्चों। क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाती है? तो आपको आंसर बताना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, जिसके अंदर ये बच्चों तेलीय संसाधनों से रिलेटेड, एलपीजी वगैरह जो गैसें हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनसे रिलेटेड ये योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब की गई थी? 1 मई 2016। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा मई 2016 बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? मई 2016 होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था बच्चों? युवा बंगाल आंदोलन का नहीं होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी नहीं होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और इसकी स्थापना कहाँ होती है? भारत में नहीं होती, लंदन में होती है बच्चों। क्लियर है? इसका भी विलय नहीं होता है। विलय किसका होता है? इंडियन एसोसिएशन का होता है। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में की जाती है। संस्थापक कौन था इसका? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और इसका विलय कब किया गया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1885 के कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था बच्चों। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 में, जिसके अंदर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और उसकी पार्टी इंडियन एसोसिएशन भाग नहीं लेती है, अगले ही साल 1886 में इसका विलय किया गया था। कब किया गया इसका विलय? अगर ईयर पूछे तो क्या बताओगे बच्चों? 1886 में किया जाता है। कांग्रेस में इस पार्टी का विलय कब किया जाता है? इंडियन एसोसिएशन का 1886 में किया जाता है। और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी बच्चों भारत के दूसरे क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे। ये सेकंड आईसीएस अधिकारी थे। याद रह जाएगा, 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, 2-3 बातें याद रखनी है, ये बच्चों आपको क्लियर करना है। ओके, आगे चले।
आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा बच्चों। क्लियर है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी की 1866 में स्थापना होती है। कहां पे होती है? लंदन में होती है बच्चों। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। इसी का विलय कांग्रेस में किया जाता है। कब किया जाता है ईयर पूछे तो बताना आपको, 1886 के अंदर बच्चों। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने? प्रसिद्ध दांडी यात्रा, दांडी यात्रा की शुरुआत कब की जाती है बच्चों? दांडी यात्रा की शुरुआत कब की जाती है बच्चों? 12 मार्च 1930 को की जाती है। 12 मार्च से लेकर कब तक चलती है? 6 अप्रैल तक चलती है बच्चों। 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से की गई थी? कौन से आंदोलन को अपन दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं? ठीक है, कौन से आंदोलन को हम दांडी यात्रा से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस नाम से जानते हैं हम? दांडी यात्रा से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं? दांडी यात्रा से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसका आंसर क्या होगा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया जाता है। कब किया जाता है? 1919 के अंदर। ठीक है, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली को बोलते हैं बच्चों। असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है बच्चों। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? अभी बताया था, 12 मार्च 1930 से शुरू करते हैं। 12 मार्च 1930 से करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। ये कब किया जाता है बच्चों? ये आपका किया जाता है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। और ये चारों आंदोलन दिए हुए महात्मा गांधी इनके प्रमुख नेता है। लेकिन खिलाफत आंदोलन में अपन बता सकते हैं अली बंधु बच्चों। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता पूछे तो क्या बताओगे? अली बंधु बताओगे। अली बंधु के अंदर भी क्या बताओगे? आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। फिर इसकी लीडरशिप किसको मिल जाती है? महात्मा गांधी को मिल जाती है। मोहम्मद अली और बच्चों शौकत अली, शौकत अली। अब क्वेश्चन पूछा आपसे, खिलाफत आंदोलन क्वेश्चन था कौन से जन आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के द्वारा की जाती है? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ये 24 दिन की महात्मा गांधी की दांडी यात्रा थी बच्चों। 24 दिन की महात्मा गांधी की यात्रा, लगभग कितने की? 240 मील की यात्रा थी। 240 मील की यात्रा थी। इसके अंदर कितने लोग थे महात्मा गांधी के साथ में? 78 अनुयायियों के साथ में शुरुआत करते हैं। ठीक है, कौन से आंदोलन के द्वारा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस टाइम पर अगर आपसे पूछ ले इस टाइम पर भारत के वाइसरॉय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको करेक्ट आंसर देना इस टाइम पर वाइसरॉय कौन था बच्चों? लॉर्ड इरविन था बच्चों। कौन था? लॉर्ड इरविन। ये 2 3 4 बातें बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चारों युद्ध जो दिए हुए आपके, ये आंदोलन दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और याद करना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए बच्चों। आपके सामने 4 चोटी दी हुई है, इनमें से सतपुड़ा जो 7 पर्वतों की श्रेणी होती है उसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा बोलते हैं। 7 पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसी को सतपुड़ा बोला जाता है। श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा आपसे, धूपगढ़ होगा, कलसू बाई होगा, डोटडा बेटा होगा, अनामुंडी होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा बच्चों? धूपगढ़ होगा। धूपगढ़ होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? धूपगढ़ होगा। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 1326 मीटर है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? धूपगढ़ होगा बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। 7 श्रृंखलाओं की जो चोटी श्रृंखला होती है उसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा बोलते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा जाना जाता है गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के लिए, अपने कार्य के लिए जाना जाता है? आंसर दीजिएगा बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन है चरक, नहीं। बी नंबर ऑप्शन है बच्चों सुश्रुत, जो एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। सोमिला भी नहीं है बच्चों, पाणिनि भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुश्रुत। किसके लिए जाना जाता है? जो आपका गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है? सुश्रुत। सुश्रुत बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। (1708) में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने
नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था? नहीं बच्चों। गुरु अमरदास ने किया था? नहीं। बंदा बहादुर ने किया था। किसने किया था बच्चों? नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, बंदा बहादुर ने किया था। और बंदा बहादुर की मृत्यु 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा की जाती है बच्चों। मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा करवाई जाती है। करवाई जाती है बच्चों। किसके द्वारा कराई जाती है? 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा बंदा बहादुर की मृत्यु कराई जाती है बच्चों, हत्या कराई जाती है। याद रखना,